हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और छठ पर ही आप सभी के लिए गुड न्यूज छठी मैया लेकर आई है। जी हाँ, बात करेंगे झारखंड में भर्ती आ रही है। जी हाँ, फिर से नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी वह फिर से शुरू होने वाली है। तो ये अपडेट आप सभी के लिए है। और यहाँ टोटल पोस्ट कितने हैं? 1200। सैलरी दिया जाएगा 57,700 सैलरी रहेगा आपका। तो आप अगर नेट हैं या पीएचडी हैं या जेआरएफ हैं या जेट हैं तो आप जरूर यहाँ आवेदन करें। और यहाँ पर नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एक अच्छी खासी सैलरी के साथ जॉब प्राप्त कर सकते हैं हायर एजुकेशन में। तो चलिए इस अपडेट के बारे में जानते हैं। 1200 नीड बेस्ड टीचर नियुक्ति प्रक्रिया पर 9 महीने से लगी ये रोक, लेकिन अब ये रोक बहुत जल्द हटने वाली है। ठीक है, ये जो स्टे लगा हुआ है बहुत ही जल्द हटने वाला है। क्यों? क्योंकि सारी जो प्रक्रिया थी वो फुलफिल हो गई है। जो जांच करना था जांच कर लिया गया। कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी है। ऑफिशियल अपडेट दे रहा हूँ, कमेटी का रिपोर्ट आ गया है। और मैंने पहले ही कहा था कि कमेटी का रिपोर्ट आ गया और यूनिवर्सिटी के द्वारा भी अलग अलग वाइस चांसलर के द्वारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है झारखंड का, वहाँ पर अप्रूवल के लिए आवेदन लगाया गया था कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को फिर से चालू करने का आदेश दिया जाए। क्योंकि लोगों ने यहाँ पर फीस जमा किया है तो बच्चों का भी काफ़ी प्रेशर्स है ना। राज्य के 6 सरकारी विश्वविद्यालय में 1200 नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। यह रोक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लगाई गई है। विश्वविद्यालय में सरकार के ही निर्देश पर नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लेने का कार्य चल रहा था, लेकिन सरकार ने इसमें गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर फरवरी 2025 में, और अभी चल रहा अक्टूबर है ना, फरवरी 2025 में पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की जांच भी कराई और जांच रिपोर्ट भी सबमिट हो गया है। जांच रिपोर्ट उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में जमा भी कर दी गई है, लेकिन पिछले 9 माह से प्रक्रिया शुरू करने या नहीं करने पर अब तक अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है। यानी जांच जब रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट में अगर सही है, ठीक है, तो फिर ये नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट किया जाए। अगर गड़बड़ी पाई जाए तो कैंसिल किया जाए, लेकिन इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका है। दूसरी तरफ जो नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए शुल्क के साथ आवेदन जो जमा किया है, यानी जिसने फीस जमा किया है, वो अभ्यर्थी अब नियुक्ति की आस में बैठे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक तत्काल प्रभाव से लगी हुई थी, लेकिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के साथ जो शुल्क जमा किया उसका क्या हुआ, उस पर कुछ बात ही नहीं हो रही है। इधर उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट जमा होने के बाद भी अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिए जाने से जो विश्वविद्यालय है ना, वो भी असमंजस में है। और जो अलग अलग यूनिवर्सिटी जहाँ पे करोड़ों रुपए जमा हुए हैं फ़ी के नाम पर, उस फ़ी के लिए उन पर प्रेशर है। इसीलिए वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से आवेदन देते हैं, परमिशन मांगते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी इसे आदेश दिया जाए फिर से रीस्टार्ट करने का। अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा आवेदन दिया गया है। जैसे मैंने पहले भी अपडेट दिया था कि रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा आवेदन ऑलरेडी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को दिया गया है कि फिर से इसे स्टार्ट करने का आदेश दिया जाए। आपको पता है रांची यूनिवर्सिटी में 299 नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए एकेडमिक मार्क्स भी जारी कर दिया गया था और इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू ही होने वाली थी, लेकिन बीच में इसको स्टे लगा दिया गया और इसके बाद बिल्कुल मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। और आपको पता है कि क्यों जरूरी है, कॉलेज में शिक्षकों की कमी है और इसके चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और आपको पता है परमानेंट वैकेंसी में अभी विलंब होगा, शिक्षकों की नियमित नियुक्ति में विलंब होगा, क्योंकि अब जो नियुक्ति होगी वह जेपीएससी से नहीं होगी बल्कि एक नया आयोग बनेगा, है ना। झारखंड उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, जिस प्रकार बिहार में है, जिस प्रकार यूपी में है, जिस प्रकार राजस्थान में है। ठीक है, अलग अलग जो हायर एजुकेशन को देखने वाली संस्था होती है, आयोग होती है, अब झारखंड के पास भी होगा। तो ये बनने में मुझे लगता है कम से कम बहुत ज़्यादा सरकार अगर स्पीड करते 1 साल का समय, 1.5 साल भी लग सकता है। 1.5 साल अगर समय लग गया, इस बीच में ये जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं एनईपी
न्यू कोर्सेज के तहत उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। इसीलिए नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकल चुकी थी उस नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न बहुत जल्द से जल्द करा लेना चाहिए, ताकि बच्चों का पठन पाठन बाधित नहीं हो। और ये निश्चित रूप से आपको मैं कर आश्वस्त करता हूँ, अगले महीने से इस नियुक्ति प्रक्रिया को आप देखेंगे कि नवंबर में स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही स्टार्ट होता है अलग अलग यूनिवर्सिटी की अपडेट आपको दी जाएगी। और आगे के अपडेट को जानने के लिए साथियों चैनल पर अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है इंडिया का नंबर 1 चैनल है एग्जाम फाइटर नंबर 1, विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़े हुए तथ्यों को लाने में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।